जय हिंद बच्चों। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? डिटर्मिनेंट। और आज है लेक्चर नंबर 3। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिटर्मिनेंट की 6 प्रॉपर्टीज देखी। कौन कौन से? पहला प्रॉपर्टी कि अगर डिटर्मिनेंट के रो को कॉलम और कॉलम को रो में इंटरचेंज कर दिया जाए, दैट मीन्स ट्रांसपोज कर दिया जाए, तो डिटर्मिनेंट के वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेकेंड क्या था कि किन्हीं दो रो या फिर दो कॉलम को अगर आपस में इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट के वैल्यू का साइन चेंज हो जाता है। मैग्नीट्यूड वही रहेगा बट साइन चेंज हो जाएगा। एक बार करेंगे तो नेगेटिव, दूसरी बार फिर से वही वैल्यू आ जाता है। थर्ड प्रॉपर्टी कि अगर किसी डिटर्मिनेंट के दो रो या दो कॉलम इक्वल, दैट मीन्स आइडेंटिकल हो जाए, तो फिर उनका वैल्यू क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। उनका वैल्यू जीरो होगा। सिर्फ इक्वल ही नहीं, प्रोपोर्शनल भी होंगे ना, तो हम कॉमन लेकर के इक्वल बना सकते हैं। उस केस में भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो आएगा। देन ये थर्ड प्रॉपर्टी था। फोर्थ प्रॉपर्टी जो है वो बेसिक डिफरेंस है इन बिटवीन डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स का, कि अगर किसी कांस्टेंट से हम डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई करते हैं तो किसी एक रो या एक कॉलम में मल्टीप्लाई होता है, या फिर कॉमन लेते हैं तो किसी एक रो या फिर एक कॉलम से हम कॉमन लेते हैं। लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता था। मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एक एलिमेंट में, कॉमन भी लेंगे तो हर एक एलिमेंट से, है ना। और हमने एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखा था कि के ए का डिटर्मिनेंट जो होगा के टू द पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल आएगा। ये था हमारा प्रॉपर्टी नंबर 4। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी 5, एडिशन प्रॉपर्टी, कि हम किसी डिटर्मिनेंट को दो अलग अलग डिटर्मिनेंट में स्प्लिट कर सकते हैं, बशर्ते कि उनके दो रो या फिर दो कॉलम कांस्टेंट होने चाहिए। किसी एक रो या एक कॉलम को ही हम स्प्लिट कर सकते हैं। ये था हमारा प्रॉपर्टी 5। एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी 6। प्रॉपर्टी 6 क्या था? प्रॉपर्टी 6 याद करो, R1 के जगह पर हम R1 इंटरचेंज विथ R1 प्लस में KR2 है ना। इवन KR2 ही नहीं, R1 इंटरचेंज विथ R1 प्लस KR2 प्लस PR3, ऐसा कर सकते हैं। एलिमेंट्री ऑपरेशन वाला प्रॉपर्टी। और ये ऑपरेशन किसी सिंगल स्टेप में दो बार यूज हो सकता है फॉर थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, और दो बार यूज करके ये बना है तो इसको हम एक ही बार यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इसके अपने आप में ये दो ऑपरेशन है, R1 प्लस KR2 और उसके साथ फिर से एक बार PR3 किया गया है। तो हमने लास्ट लेक्चर में टोटल 6 प्रॉपर्टीज देखा। आई होप कि आपको वो सब समझ आए होंगे। तो आज के लेक्चर में उन प्रॉपर्टीज के ऊपर हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला सवाल होगा वो है दिस। इनको प्रूफ करना है, और ये साइक्लिक डिटर्मिनेंट कहलाते हैं। साइक्लिक डिटर्मिनेंट, बिकॉज साइक्लिक डिटर्मिनेंट, बिकॉज कि देखो ये साइक्लिक ऑर्डर में चेंज हो रहे हैं। साइक्लिक ऑर्डर में चेंज हो रहे हैं। एक से दूसरे, एक डिटर्मिनेंट से हम दूसरे डिटर्मिनेंट को प्रूफ कर सकते हैं। एक से दूसरे को दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है, इसलिए इनको साइक्लिक डिटर्मिनेंट बोला जाता है। दिस एंड दिस, ये तीन। बाकी ये तो इन्हीं का एप्लीकेशन है, इसको यूज करके हम ये प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए एक एक करके इन क्वेश्चंस को हम लोग प्रूफ करते हैं। पहला क्वेश्चन देखा जाए तो अपने आप में ये 3 क्वेश्चन है। कैसे कि बोला जा सकता है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ करो, या फिर दिस मिडिल पार्ट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, या फिर सबसे ज्यादा अच्छा क्वेश्चन क्या होता है कि बोलेगा कि विदाउट एक्सपेंशन यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, विदाउट एक्सपेंशन प्रूफ दैट दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू दिस डिटर्मिनेंट, है ना। और ये ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है। तो 3 अपने आप में 3 क्वेश्चन है इसके अंदर। तो चलो एक एक करके हम देखते हैं। हम पहला क्या देखेंगे कि इस लेफ्ट हैंड साइड पार्ट से हम राइट हैंड साइड को लेकर के आएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या। देखो डिटर्मिनेंट के क्वेश्चंस करते टाइम, डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट करते टाइम हमारा अल्टीमेट टारगेट क्या होता है? मैक्सिमम जीरोज क्रिएट करना। ज्यादा से ज्यादा जीरोज क्रिएट करेंगे तो किसी एक रो में तो क्या होगा? एक्सपेंशन करने में आसानी होती है, कैलकुलेशन का बचत होगा। तो यहां पर कैसे ज्यादा जीरो क्रिएट होगा? अगर हम R1 में से R2 को माइनस कर दें, यहां जीरो होगा। R2 में से R3 को माइनस कर दें, यहां जीरो होगा, है ना। और किसी एक स्टेप में 2 से ज्यादा ऑपरेशन हम कर नहीं सकते। बात समझ आ रहा है ना। तो ये चीज, इस बात का फायदा उठाएंगे। जैसे ही 3 1 दिखे, आपको 2 जीरो बनाने आता है। 2 जीरो बनाना बच्चों वाली बातें हो जाएंगी। R1 रिप्लेस विथ R1 माइनस R2 एंड R2 रिप्लेस विथ R2 माइनस R3। ऐसा करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या बनेगा? देखो दिस माइनस दिस क्या? जीरो,
है ना, दिस माइनस दिस ए माइनस बी, एंड यहां से बी सी माइनस सी ए, सी कॉमन आ जाएगा, बी माइनस ए, और क्या होगा, दिस माइनस दिस, R2 माइनस R3 कर रहे हैं तो ये 1 माइनस 1 0, बी माइनस सी, एंड यहां से सी ए माइनस ए बी, तो ए कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा सी माइनस बी, एंड R3 के साथ कुछ भी नहीं हुआ, R3 एज इट इज होगा, R3 एज इट इज रहेगा। बात समझ आ रहा है ना। अब देखो हम क्या करेंगे, चूंकि कॉलम 1 में 2 0 आ चुका है तो कॉलम 1 के अलोंग एक्सपेंशन कर देते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग C1, एक्सपेंडिंग अलोंग C1, कॉलम 1 C1, तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड होगा ये 0, दिस 0, है ना, ये वाला पार्ट 0, ये 0, अच्छा सिर्फ ये बचेगा। इसका साइन क्या होता है, प्लस होता है ना, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, इसका साइन प्लस होता है, तो सिर्फ इसका एक्सपेंशन होगा, दिस डिलीट, तो 1 इंटू क्या आएगा, a माइनस बी, 1 इंटू ए माइनस बी, है ना, इंटू ए सी माइनस बी, माइनस दिस इंटू दिस, तो b माइनस सी इंटू सी इंटू बी माइनस ए। क्लियर हो रहा है क्या, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब देखो, अब हम क्या कर सकते हैं, a माइनस बी, और यहां भी a माइनस बी है ना, माइनस कॉमन लेके इसको प्लस कर, a माइनस बी कॉमन ले लेते हैं, a माइनस बी कॉमन ले लिया जाए, a माइनस बी कॉमन आ गया तो बचा क्या, a इंटू सी माइनस बी। अच्छा यहां भी a माइनस बी और b माइनस सी भी तो है, देखो यहां पर b माइनस सी है, यहां पर c माइनस बी है, तो b माइनस सी अगर कॉमन लेंगे, b माइनस सी कॉमन लेंगे तो देखिए क्या बचेगा, b माइनस सी हमने कॉमन लिया था तो इसका माइनस इसके साथ, है ना, माइनस कॉमन लेकर के तो ये माइनस 1 हो जाए, माइनस ए हो जाएगा, और इसमें से भी हमने माइनस कॉमन लिया था तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस सी हो गया, प्लस सी हो गया। तो देखो a माइनस बी, इसको यहीं पर लिख देते हैं, a माइनस बी, है ना, b माइनस सी, और कॉमन लेने के बाद में क्या आ रहा है, c माइनस ए, दिस इज इक्वल टू RHS, दिस इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। बात समझ आएगा कि नहीं, क्लियर हो रहा है ना, कैसे प्रूफ करेंगे। तो ये था लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड। अगर मिडिल पार्ट से राइट हैंड साइड अगर प्रूफ करना पड़े तो कैसे करेंगे, सेम काम आप देखो क्या करेंगे, 2 0 बना सकते हैं, बच्चों वाली बातें होंगी, है ना, कि इससे अगर हमें ये पार्ट प्रूफ करना है तो अगेन क्या करेंगे, R1 रिप्लेस विथ R1 माइनस R2, एंड R2 रिप्लेस विथ R2 माइनस R3, R2 माइनस R3, देन दिस इज इक्वल टू क्या होगा, 0 a माइनस बी, 0 a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा उसके बाद R2 माइनस R3 करेंगे तो 0 b माइनस सी एंड बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, 1 c एंड सी स्क्वायर, क्योंकि R3 एज इट इज था, R3 हमारा एज इट इज था, ठीक है ना। अब देखिए अब क्या करेंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग R3 C1, एक्सपेंडिंग अलोंग C1, है ना, एक्सपेंशन करेंगे तो क्या होगा, ये देखो दिस इंटू दिस, a माइनस बी इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, माइनस दिस इंटू दिस, b माइनस सी, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या कॉमन ले लें, क्या कॉमन आएगा, देखिए a माइनस बी कॉमन आ रहा है क्योंकि इसके पास भी है 2 फैक्टर, है ना। अच्छा b प्लस बी माइनस सी, इसके पास भी है b माइनस सी, तो क्या बचेगा, इसका एक फैक्टर बचेगा b प्लस सी, है ना, और इसका क्या बचेगा, एक फैक्टर a प्लस बी। तो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, देखो, हाँ जी, b एंड b कैंसिल हो रहे हैं, तो यहां से क्या आ गया, यहां से आ गया कि नहीं, a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए, आ गया कि नहीं आ गया, राइट हैंड साइड। तो ये मिडिल पार्ट वाले से राइट हैंड साइड हमने ला दिया। अब अच्छा क्वेश्चन क्या होता है कि ये वाला, विदाउट एक्सपेंशन यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट विदाउट एक्सपेंशन प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस, है ना। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले कि एक डिटरमिनेंट से दूसरे डिटरमिनेंट, ये ज्यादातर साइक्लिक डिटरमिनेंट के साथ ही होता है, तो जिसका ऑर्डर छोटा है ना, पावर छोटा है, उससे बड़े वाले की तरफ जाएंगे। कैसे जाएंगे, छोटे वाले से बड़े वाले की तरफ। छोटा वाला का मतलब क्या, देखो इसमें स्क्वायर नहीं था, है ना, स्क्वायर इधर है, तो इससे इसकी तरफ जाएंगे, है ना, इसको लेकर के। अगर ये पहले दिया भी होता ना तो भी हम इसी को लेकर के इसको प्रूफ करेंगे। तो देखिए हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड वो क्या है 1 1 1 ए बी सी सी ए एंड ए बी, यही है ना हमारा लेफ्ट हैंड साइड।
यही है हमारा लेफ्ट हैंड साइड, है ना, लेफ्ट हैंड साइड यही है। अब देखो इस लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या करते हैं, इस लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या करते हैं कि एबीसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। एबीसी से किसी एक्सप्रेशन में हम कुछ मल्टीप्लाई करके और उससे डिवाइड कर सकते हैं। तो ए इंटू बी इंटू सी से हमने मल्टीप्लाई किया और साथ में डिवाइड कर दिया, तो कुछ भी नहीं किया, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में, बिल्कुल। अब देखो इस ए को क्या कहते हैं, ऊपर में जो ए है इसको बोलते हैं कि तुम इसमें एंट्री करो। भाई किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो किसी एक रो में एंटर करेगा, कॉमन भी किसी एक रो या कॉलम से आता है। वैसे ही इस बी को बोलो कि तुम इस R2 में जाओ और सी को बोलो कि तुम R3 में जाओ, तो क्या होगा, देखिए क्या होगा। नीचे बच गया ABC, है ना, नीचे तो ये तो ABC बचेगा ना, क्या होगा ये होगा A स्क्वायर ABC, फिर B स्क्वायर ABC, C स्क्वायर ABC। अगला स्टेप आपको समझ आ रहा होगा क्या करना है। चूंकि C3 सेम बन गया, C3 के सारे एलिमेंट इक्वल हो गए तो हम कॉमन उठा सकते हैं, है ना। ये लिखना पड़ेगा, हर एक स्टेप में लिखना पड़ता है कि टेकिंग ABC कॉमन। ये भी यहां पर भी जो हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया ना वो भी लिखना पड़ेगा एज ए स्टेटमेंट। अगर आप बोर्ड का पेपर देंगे तो वो सारी बातें लिखनी होती है कि मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई ABC, और यहां पर टेकिंग ABC कॉमन फ्रॉम C3, ये सब कुछ लिखना पड़ेगा। तो हमने ABC कॉमन ले लिया, कहां से, फ्रॉम C3 से। ABC कॉमन लिए, ABC और नीचे तो ABC ऑलरेडी था, क्या बचेगा ABC, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, 1 1 1। क्लियर हो गया, है ना। अब ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल, दिस इज, देखो अपने फायदे के लिए हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया, है ना, सकल सूरत चेंज किया डिटरमिनेंट का, कॉमन उठा के कैंसिल भी कर दिया। अब देखिए, अब अगर हम इनको आपस में इंटरचेंज करते हैं, किसको C2 एंड C3 को, तो क्या हो जाएगा, एक माइनस लग जाएगा, तो ABC 1 1 1 A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। बात समझ आ रहा है क्या, एक माइनस लग गया। और अगले स्टेप में अपना राइट हैंड साइड है, कैसे, अगर हम इस बार C1 एंड C2 को इंटरचेंज कर दें तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इस बार। और 1 यहां पर 1 1 1 ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, जो कि हमारे RHS के इक्वल हो जाएगा, जो कि, है ना, आप कर लीजिएगा, जगह नहीं बचा है। बात समझ आ गया। तो एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन था, देख लो ऐसे क्वेश्चन को किस प्रकार से हम अप्रोच करते हैं, ठीक है ना। चलिए इसका हम सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में भी 2 क्वेश्चन बन सकता है कि दिस इज इक्वल टू दिस, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू दिस और राइट हैंड साइड इज इक्वल टू दिस, है ना। इस डिटरमिनेंट से इस डिटरमिनेंट को विदाउट एक्सपेंशन प्रूफ करना पॉसिबल नहीं है, है ना। तो इसमें 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि उनको कैसे प्रूफ करेंगे। यहां से अगर यहां जाना है तो क्या करना होगा, आपको पता है, जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके जीरो बनाए, यही तो करते हैं डिटरमिनेंट के क्वेश्चन में। हमारा अल्टीमेट टारगेट ही होता है जीरो क्रिएट करना। तो जीरो कैसे बनेगा, 1 1 1 दिख तो रहे, तो अगर हम R1 के जगह पर R1 रिप्लेस विद R1 माइनस R2 एंड R2 रिप्लेस विद R2 माइनस R3 कर सकते हैं क्या। तो यहां से जो लेफ्ट हैंड साइड बनेगा वो क्या होगा, दिख रहा है, 1 माइनस 1 0, A माइनस B, A क्यूब माइनस B क्यूब, 0 B माइनस C, B क्यूब माइनस C क्यूब, और R3 तो एज इट इज था। किसी सिंगल स्टेप में हम 2 से ज्यादा ऑपरेशन नहीं कर सकते, ये वाला प्रॉपर्टी 6 हम 2 से ज्यादा बार अप्लाई नहीं कर सकते सिंगल स्टेप में, है ना। और अब 2 0 बन चुके हैं, 2 0 बन चुके हैं, क्या करेंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग C1 के अलोंग एक्सपेंशन कर देते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग C1। तो ये क्या होगा, दिस है ना, ये कैंसिल, क्या बचेगा, A माइनस B, है ना, यही तो बचेंगे ना, दिख तो रहे हैं ये। तो दिस इंटू दिस, B क्यूब माइनस C क्यूब, और B माइनस C, A क्यूब माइनस B क्यूब, ठीक है। अब इसको एक बार लिख लीजिए, A माइनस B माइनस C, B स्क्वायर प्लस BC प्लस C स्क्वायर, माइनस B माइनस C, A माइनस B, A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर। हमने क्या किया, A क्यूब माइनस B क्यूब का फॉर्मूला, ठीक है। अब क्या क्या कॉमन आ सकता है, देखो कॉमन क्या क्या आ सकता है, दिख रहा है कि कॉमन जो है वो A माइनस B और A माइनस B
बी माइनस सी एंड बी माइनस सी, कॉमन ले लेते हैं, है ना। तो ये होगा ए माइनस बी, बी माइनस सी, बचेगा क्या, देखिए क्या बचेगा, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, देखो देखो, हाँ जी सर, बी स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, कर दिए बी स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। अब क्या है ये देखिए, इसको यहां पर लिखते हैं, तो ए माइनस बी, बी माइनस सी, है ना, बी माइनस सी इंटू इंटू क्या बचा, देखो बी प्लस सी स्क्वायर, है ना, बी सी प्लस सी स्क्वायर और माइनस माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी। तो क्या करते हैं ना कि इन दोनों से हम ए कॉमन ले लेते हैं, बी कॉमन ले लेते हैं, और इन दोनों से एक साथ लिखते हैं सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को, जिसका 2 फैक्टर होगा। तो यहां से आप कॉमन ले लो, यहां से आप कॉमन ले लो बी कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा क्या, सी माइनस ए, है ना, और ये हो गया सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब इसका भी 2 फैक्टर, सी प्लस ए एंड सी माइनस ए, ठीक है। तो यहां से ए माइनस बी, बी माइनस सी, क्या कॉमन आएगा, क्या कॉमन आएगा, देखो सी माइनस ए सर, सी माइनस ए, सी माइनस ए जैसे ही कॉमन लेंगे क्या बचेगा, बी प्लस सी प्लस ए, दैट मीन्स ए प्लस बी प्लस सी, दिस इज योर राइट हैंड साइड, ये वाला एक्सप्रेशन आएगा, बात समझ आ गया ना। तो इस प्रकार से, अच्छा अगर इससे इसको प्रूफ करना है तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, आप कहोगे कि सर यहां तो 1 1 1 दिख नहीं रहा है, जीरो कैसे क्रिएट करेंगे, लेकिन ध्यान से देखिए इनको, देखो आपस में, अगर हम C1 और C3 को ऐड कर दें तो क्या बनेगा, a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी एंड ए प्लस बी प्लस सी, उसको कॉमन उठा सकते हैं क्या, कॉमन उठाते 1 1 1, ये सिचुएशन बन जाएगा, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, C3 रिप्लेस विथ C3 प्लस C1, इसके जगह पर दिस प्लस दिस लिख रहे हैं, बात समझ आ रहा है क्या, C3 प्लस C1 कर रहे हैं, तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, ये डिटरमिनेंट देखिए, ये बनेगा ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, है ना, ये ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, सेम हो गया क्या, ठीक है। तो क्या करें, कॉमन उठा लेते हैं, टेकिंग ए प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम C3, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, और दिस इज ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 1 1, और थोड़ी देर पहले हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में यही तो प्रूफ किया था, इसको क्या प्रूफ किया था, इसको प्रूफ किया था a माइनस बी, बी माइनस सी एंड सी माइनस ए, और a प्लस बी प्लस सी तो इसका एक फैक्टर है ही, हेंस प्रूफ, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रूफ हो जाएगा, बात समझ आ गया, ये आ गया इस एक्सप्रेशन के इक्वल। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट का सेकेंड पार्ट। जो थर्ड पार्ट है बिल्कुल इनके जैसा है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट के जैसा है, जो थर्ड पार्ट है फर्स्ट पार्ट के जैसा है। पहले आप खुद ट्राई करें, उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखें, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं इसका थर्ड पार्ट, तो पॉज करके सॉल्व कर लिया होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी 3 पार्ट था ना, कि दिस डिटरमिनेंट इक्वल टू दिस, दिस डिटरमिनेंट इक्वल टू दिस, और दिस डिटरमिनेंट इक्वल टू दिस डिटरमिनेंट, है ना, और वो भी विदाउट एक्सपेंशन, बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह ये क्वेश्चन है। तो अगर इसमें इस डिटरमिनेंट को प्रूफ करना हो तो क्या करेंगे, वही सेम जो फर्स्ट पार्ट में किया था हमने, एबीसी से मल्टीप्लाई डिवाइड, छोटे वाले से बड़े वाले की तरफ जाएंगे, ध्यान रखिएगा, है ना। ये देखो यहां पर स्क्वायर है और यहां पर क्यूब है, हमेशा छोटे वाले से बड़े वाले डिटरमिनेंट की तरफ जाएंगे, एबीसी से मल्टीप्लाई डिवाइड, और ऊपर वाले ए को R1 में, बी को R2 में और सी को R3 में एंट्री देंगे, तो ये बनेगा दिस दिस दिस। अब क्या करो, देखो आप ये कॉलम 3 सेम हो गया, कॉलम 3 के सारे एलिमेंट एबीसी हैं, टेकिंग एबीसी कॉमन फ्रॉम, टेकिंग एबीसी कॉमन फ्रॉम C3 से हमने कॉमन टांग लिया 1 1 1। अब जब 1 1 1 हो गया तो यहां से यहां जाने के लिए हमें 2 स्विच करना पड़ेगा। अगले स्टेप में ये करो आप कि C2 और C3 इंटरचेंज होंगे, तो माइनस आएगा ना, यहां पर क्या आएगा, ये कैंसिल हो चुके हैं ना, तो यहां पर माइनस आएगा, और उसके अगले स्टेप में ये 1 1 1 और यहाँ इस पर उसको स्विच कर देंगे, तो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, यहां से हम यहां आ गए, समझ आ गया। तो ये दिस से दिस प्रूफ हो चुका है विदाउट एक्सपेंशन। देखो हमने कहीं भी एक्सपेंशन नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी यूज की है। अब इससे इसको प्रूफ कर देते हैं, 1 1 1 दिख रहा है ना, 2 0 बना सकते हैं,
कैसे? R1 की जगह पर R1 माइनस R2 एंड R2 की जगह पर R2 माइनस R3। सिंगल स्टेप में दो से ज्यादा ऑपरेशन नहीं कर सकते, तो जीरो है ना, ये भी जीरो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी क्यूब माइनस सी क्यूब, C3 एज इट इज था। किसके लॉन्ग? C1 के लॉन्ग एक्सपेंशन करेंगे, C1 के लॉन्ग एक्सपेंशन करेंगे, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू। अब देखो इसके दो फैक्टर ये और इसके दो फैक्टर, इसके दो फैक्टर और इसके दो फैक्टर, ठीक है। अब यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? a माइनस बी दिख रहा है हमें कॉमन, और क्या कॉमन आ सकता है? और b माइनस सी कॉमन आ सकता है, b माइनस सी, इसको हमने कॉमन उठा लिया। a माइनस बी एंड b माइनस सी को हमने कॉमन उठा लिया। बचा क्या? देखो a प्लस बी इंटू दिस और इधर b प्लस सी इंटू दिस, है ना। अब क्या करें? मल्टीप्लाई कीजिए, कुछ कुछ कैंसिल होगा। a b स्क्वायर से कैंसिल होगा, ए बी सी से कैंसिल होगा, ठीक है। बी क्यूब से कैंसिल होगा, बी स्क्वायर सी से कैंसिल होगा। तब बचा क्या? देखो ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, है ना, माइनस बी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी, ये बचा है ब्रैकेट के अंदर, करली ब्रैकेट के अंदर ये बचा। अब देखिए इसमें से हम क्या कर सकते हैं कि इन दोनों से ए सी कॉमन ले सकते हैं क्या? इन दोनों से AC कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा? यहां C और यहां A, और इन दोनों से B कॉमन ले सकते हैं। AC कॉमन लिया हमने ये फर्स्ट एंड लास्ट से, और B कॉमन लिया मिडिल वाले से, B कॉमन लिया मिडिल वाले से। अब देखो यहां पर C माइनस A और यहां इसका भी दो फैक्टर होगा, क्या कॉमन आ जाएगा? क्या C माइनस A? बिल्कुल आ जाएगा ना। अब देखो ये AC यहां प्लस B और इसका C प्लस A मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला आ जाएगा पार्ट, ये वाला पार्ट, है ना, AB प्लस BC प्लस CA। तो क्या आ गया? देख लो, A माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। दिस इज योर राइट हैंड साइड। समझ आ गया ना। तो थोड़ा कैलकुलेटिव है, जब भी आएगा तो ये बड़े मार्क्स का क्वेश्चन होगा, इसलिए मैंने कैलकुलेशन कर दिया क्योंकि आपका टाइम का बचत हो, ठीक है ना। और जो भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो पहले आप वीडियो को पॉज करें, खुद अटेम्प्ट करें, उसके बाद सोल्यूशन देखें, ठीक है। तब इसका देखते हैं लास्ट पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का, है ना, लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट भी एक बार अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन ये था ना, लेफ्ट हैंड साइड में देखिए इन दोनों को कांस्टेंट रखते हुए क्या हम C3 को दो अलग अलग पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं क्या? दो अलग अलग डिटर्मिनेंट में? बिल्कुल सर। एडिशन प्रॉपर्टी नंबर 5। तो हमने क्या किया, इनको एज इट इज रखा, देख लो दोनों ही डिटर्मिनेंट में, और दिस इज 1 1 1 एंड दिस के ए क्यूब के बी क्यूब एंड के सी क्यूब, दो अलग अलग डिटर्मिनेंट में स्प्लिट हो चुका है। अब देखिए यहां से यहां हम जा सकते हैं दो स्विच के बाद में, है ना, दो स्टेप के बाद यहां से यहां पहुंचेंगे। कैसे? सबसे पहले C3 C1 को, C3 C2 को, एंड उसके बाद C2 C1 को हमें स्विच करना पड़ेगा। तो यहां से यहां तक आप पहुंच जाएंगे। हमने दो बार ऐसा काम कर लिया है। इसमें क्या करते हैं कि यहां से आप A कॉमन लो, यहां से A, यहां से B, यहां से C, तो क्या आ जाएगा ABC, और फिर जो C3 है यहां से K कॉमन लो, तो ये भी दो स्टेप के बाद यहां दिखेगा और ये भी दो स्टेप के बाद यहां दिखेगा। बात समझ आ गया ना। तो कॉमन क्या आ गया बाहर में? KABC। समझ आया कैसे? यहां से A, यहां से B, यहां से C, एक स्टेप, अगले स्टेप में यहां से K उठा लेंगे, तो 1 1 1 ABC, यहां पर A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, क्योंकि यहां से K KB KC बाहर जा चुका है। अब देखो क्या ये दोनों डिटर्मिनेंट सेम है क्या? ये और ये क्या डिटर्मिनेंट कॉमन ले सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल ले सकते हैं, डिटर्मिनेंट ही हम कॉमन ले रहे हैं। तो यहां पर 1 बचा और यहां पर KABC, 1 एंड KABC, ठीक है। तो 1 प्लस KABC, और इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू तो हम पार्ट 1 में प्रूव कर चुके हैं। क्या? A माइनस बी, B माइनस सी एंड C माइनस ए। तो कुछ इस प्रकार से, है ना, हमने इस क्वेश्चन को प्रूव कर दिया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। देख लो कितने बड़े क्वेश्चन होते हैं, और बिना प्रॉपर्टी के करने जाओगे तो कितना लेंदी होगा, राइट हैंड साइड शायद कभी प्रूफ ना हो पाए। और वो क्वेश्चन जो एक डिटर्मिनेंट से दूसरे डिटर्मिनेंट को प्रूफ करना होता है विदाउट एक्सपेंशन, वो तो बिना प्रॉपर्टी के हो ही नहीं सकते। समझ आ गया ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट। अब हम पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें बोला जा रहा है कि प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। इस डिटर्मिनेंट को इसके इक्वल प्रूफ करना है। कैसे किया जाए? डायरेक्ट एक्सपेंशन करने जाएंगे तो सर तो जीवन लग जाएगा, लेकिन कुछ 1 1 1 भी नहीं दिख रहा है कि हम 0 बना पाए। तो पिछले क्लास में याद करो,
पिछली क्लास में हमने बताया था, कुछ एग्जांपल्स किए थे प्रॉपर्टीज के टाइम सिमेट्रिक डिटरमिनेंट वाले, है ना। ये सिमेट्रिक तो नहीं है, लेकिन सिमेट्रिक जैसा है कि देखो डायगोनल एलिमेंट्स के अबाउट सिमेट्रिक तो नहीं है लेकिन सिमेट्रिक जैसा है। तो अगर हम क्या करें, देखो C1 के जगह पर C1 प्लस C2 प्लस C3 करेंगे तो इक्वल नहीं आ रहे हैं, लेकिन R1 के जगह पर अगर R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देना, देखो ये सुपर ऑब्जर्वेशन है, R1 के जगह पर R1 प्लस R2 प्लस R3, क्या ये काम कर सकते हैं? क्या बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन करने से फायदा क्या होगा सर? देखो ना कितना बड़ा फायदा हो रहा है, कितना बड़ा फायदा। इसके जगह पर इन सबको ऐड करके तो A प्लस B प्लस C, ठीक है। इसके जगह पर B क्या हो जाएगा, ऐड करेंगे तो A प्लस B प्लस C, देख लीजिए, है ना। और यहां पर भी A प्लस B प्लस C, ओके। दिस इज जो भी यहां पर चाहे जो भी हो, यहां पर चाहे जो भी है, क्या फर्क पड़ रहा है। अब जब A प्लस B प्लस C R1 में, R1 के सारे एलिमेंट एक हो चुके हैं, इक्वल हो चुके हैं, तो क्या हम कॉमन उठा सकते हैं क्या? हाँ सर, टेकिंग A प्लस B प्लस C कॉमन फ्रॉम R1। अब ये क्या बन जाएगा 1 1 1, इधर चाहे जो भी थे, अब जैसे ही 1 1 1 दिखा, 3 1 दिखा, सर हमारे तो बांछे खिल गए, है कि नहीं? मजा आ गया सर। इसके बाद तो बच्चों वाली बातें हैं, क्या करेंगे? C1 के जगह पर C1 माइनस C2, तो ये 0 होगा, एंड C2 के जगह पर C2 माइनस C3, तो क्या होगा? ये 0 होगा, है ना। बाकी का एक्सपेंशन कर लेना, वो आ जाएगा। A प्लस B प्लस C एक तो दिख ही रहा है, बाकी भी आ जाएंगे। क्लियर हो रहा है ना? आप कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, इसका जो सेकेंड पार्ट है बिल्कुल इसी के जैसा है। देखो R1 प्लस R2 प्लस R3 करने से आ रहा है क्या? नहीं सर, R1 प्लस R2 प्लस R3 करने से नहीं आ रहा है, इस बार C1 प्लस C2 प्लस C3 करने से आ रहा है। सिमेट्रिक नहीं है, फिर भी सिमेट्रिक जैसा है। तो एक बार हम ये ट्राई करके जरूर देखेंगे कि तीनों रो या तीनों कॉलम को ऐड करने से क्या इक्वल बन रहा है? क्या बन रहा है? देखो C1 के जगह पर अगर C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दें तो क्या बनेगा? देखिए लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बनेगा 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड, 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड एंड 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड। और जैसे ही एक रो या एक कॉलम के सारे एलिमेंट इक्वल हो गए, क्या करेंगे? कॉमन उठा लेंगे, उसको कॉमन उठा लेंगे। उठा लें, क्या कॉमन ले सकते हैं? टेकिंग 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन फ्रॉम C1 1 1 1, इधर चाहे जो भी है ना। अब आपको समझ आ रहा है क्या करना है? क्लियर हो रहा है ना क्या करना है? R1 माइनस R2 और R2 रिप्लेस विथ R2 माइनस R3 कर लेंगे। R1 रिप्लेस विथ R1 माइनस R2 एंड R2 को R2 माइनस R3, ऐसा करने से 2 0 क्रिएट हो जाएगा। एक्सपेंशन कर देना, समझ आ रहा है ना। तो अल्टीमेट टारगेट हमारा क्या है? 2 0 क्रिएट करना। 2 0 क्रिएट करने के लिए 3 1 चाहिए, और 3 1 के लिए आप देख लो किसी एक रो या एक कॉलम के सारे एलिमेंट क्या चाहिए? इक्वल चाहिए। क्या चाहिए? इक्वल चाहिए, तभी तो कॉमन उठा सकते हैं, है ना। तो अपना अल्टीमेट टारगेट ये होना चाहिए, जब भी हम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं तो इस बात को माइंड में रख करके प्रॉपर्टी यूज करो, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है कि प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। इस डिटर्मिनेंट को इस एक्सप्रेशन के इक्वल प्रूफ करना है। तो वही काम कि R1 प्लस R2 प्लस R3 करने से दिख रहा है कि इक्वल बनेगा। अगर हम तीनों रो को एक साथ ऐड कर दें तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, उसको हम कॉमन उठा सकते हैं। तो एक दो स्टेप स्किप करने के बाद मैं लिख रहा हूं डायरेक्ट, है ना। क्या होगा पहला स्टेप कि R1 रिप्लेस विथ R1 प्लस R2 प्लस R3, तो क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगले स्टेप में टेकिंग 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन फ्रॉम R1, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा R1 में 1 1 एक्स स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर 1। समझ आया होगा? 2 स्टेप हमने स्किप कर दिया, जगह की कमी है ना, इसलिए। अब यहां से क्या करेंगे? 3 1 बन चुका है, 3 1 बनेगा तो क्या करते हैं हम लोग? 3 1 बनने के साथ ही 2 0 बना सकते हैं। कैसे? C1 माइनस C2 एंड C2 माइनस C3। डायरेक्ट मैं अब ऑपरेशन लिख नहीं रहा हूं, आपको समझ आ रहा है कि क्या कर रहे हैं? 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये होगा 0 एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, 0 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये एज इट इज, ठीक है ना। एक्सपेंडिंग अलोंग R1 के लॉन्ग हम एक्सपेंशन करेंगे,
1x and 1 R1 के लॉन्ग एक्सपेंशन करेंगे, दिस एंड दिस, तो ये बचेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस, ये मल्टीप्लाई करो आप तो x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स हो जाएगा ना। क्या कॉमन आ सकता है, क्या कॉमन आ सकता है, देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो बाहर था, कॉमन आ सकता है एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यहां से अगर हम माइनस एक्स कॉमन ले लें और यहां से भी माइनस कॉमन ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां पर भी x माइनस 1, यहां पर भी x माइनस 1, तो x माइनस 1 होल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, दिख रहा है मुझे, है ना। इसके पास दो फैक्टर होगा ना, तो इसके पास भी x माइनस 1 होल स्क्वायर है, x माइनस 1 होल स्क्वायर, x प्लस 1 होल स्क्वायर, और यहां से भी हम x माइनस 1 मुझे दिख रहा है, कैसे देखो, तो यहां पर बच जाएगा x प्लस 1 होल स्क्वायर, और माइनस इसमें से हम लोगों ने माइनस एक्स कॉमन लिया था, है ना, और इसमें से माइनस 1 लिया था, तभी तो जाकर के ये एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स माइनस 1 इसका फैक्टर, ये भी एक्स माइनस 1 जो कि कॉमन जा चुका है, ठीक है। अब देखिए कि दिस इंटू दिस ये है, अब ये होल स्क्वायर ओपन होगा, चलो यहीं पर एक बार ओपन कर लेते हैं कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर और x माइनस 1 होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर ओपन होगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस एक्स प्लस 1 बन जाएगा, ये बन जाएगा। अब देखो x माइनस 1 इसके साथ एक a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बनाएगा, इसको हम लिख सकते हैं, इसको 1 माइनस एक्स का होल क्यूब भी लिख सकते हैं ना, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स माइनस 1 या 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर के अंदर a माइनस बी हो या b माइनस ए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक फैक्टर इसके साथ ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, एक फैक्टर इसके साथ ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, तो ये क्या बनेगा 1 क्यूब माइनस एक्स क्यूब, है ना, और 2 बार आ रहा है इसलिए होल स्क्वायर, ये होगा। बात समझ आ गया ना। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इसमें देखो क्या क्या प्रूफ करना है कि दिस इज इक्वल टू दिस और दिस और दिस, या इसको एक लैंग्वेज में फेमस क्वेश्चन है कि लैंग्वेज के फॉर्म में पूछता है, क्या पूछता है वो हम लास्ट में देखेंगे। तो सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या करना होगा आपको पता है, R1 R2 R3 को ऐड करेंगे या C1 C2 C3 को भी ऐड करेंगे तो सब सेम बन जाएगा, उसको हम कॉमन उठा सकते हैं, है ना। R1 की जगह पर R1 प्लस R2 प्लस R3 कीजिए, वहां से x प्लस वाई प्लस जेड आएगा, वो कॉमन उठा लेंगे हम, तो क्या बचेगा 1 1 1 y जेड एक्स वाई, यही बचेगा ना। अब क्या करना होगा C1 माइनस C2 माइनस C3, जस्ट लाइक दिस, इसके जैसा, तो ये होगा x प्लस वाई प्लस जेड, है ना, ये होगा 0 y माइनस जेड माइनस एक्स, 0 जेड माइनस एक्स माइनस वाई, 1 एक्स वाई, समझ आ गया। अच्छा अब किसके लॉन्ग एक्सपेंशन, R1 के लॉन्ग एक्सपेंशन करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, और ये बनेगा आप एक्सपेंशन करके और मल्टीप्लाई करके देख लो, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स, है ना। आप एक बार मल्टीप्लाई करके देखिए। अब देखो इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या बनेगा, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब ये बीच वाला यही तो है, देखो है ना। और ये किसका फॉर्मूला होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab से, याद कीजिए, होता है क्या, है ना। लेकिन माइनस है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3b का माइनस है तो वो क्या हो जाएगा 3abc माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, समझ आ गया ना। अच्छा इसी से हम यहां पर क्लास 9 का ये तो आइडेंटिटी है ना, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, यहां से यहां कैसे पहुंचते हैं, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड। अगर हम 2 से, हे मार्कर तुम कहां हो, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें इसमें, अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, है ना, और इस 2 की एंट्री करा दें इसके अंदर, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx, होता था ना आइडेंटिटी। तो ये बनेगा माइनस हाफ ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, वो x माइनस वाई होल स्क्वायर, है ना।
चूंकि सब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दो हैं, तो एक एक्स स्क्वायर एक वाई स्क्वायर यहां पर खर्च हो चुका है, एक दूसरा वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर, ये बनेगा वाई माइनस जेड होल स्क्वायर, है ना, इसके साथ, और एक जेड स्क्वायर एक एक्स स्क्वायर अभी भी बचा हुआ है, वो माइनस 2zx के साथ वो बनेगा जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर, है ना। तो ये वाला है। और यहां से देखो एक लैंग्वेज पूछता है इस क्वेश्चन, इस एक्सप्रेशन को देख करके, और क्या बोलता है कि इफ एक्स वाई जेड, है ना, एक्स वाई जेड ऑल थ्री आर पॉजिटिव, क्या है, पॉजिटिव है, देन प्रूव दैट वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट विल ऑलवेज बी नेगेटिव। अगर एक्स वाई जेड पॉजिटिव है तो कहता है कि प्रूफ करो कि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगा। देखिए कैसे, तो उसके लिए क्या करना होता है, इसको यहां तक लेकर के आ जाओ, इससे इसको तो प्रूफ कर सकते हैं। अब अगर एक्स वाई जेड पॉजिटिव है तो ये वाला फैक्टर तो पॉजिटिव आएगा, है ना, और अंदर में देखिए दिस इज नॉन नेगेटिव, भाई होल स्क्वायर है, वो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो ये पूरा का पूरा कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये भी नॉन नेगेटिव, मतलब नेगेटिव नहीं हो सकता, और ये जीरो या पॉजिटिव होगा ना, पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, और इसके फाइनली आगे क्या लगा हुआ है, नेगेटिव, मतलब पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या हो गया, नेगेटिव हो गया ना, पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या हो गया, फाइनली नेगेटिव हो गया। तो कुछ इस प्रकार से इस क्वेश्चन को भी पूछा जा सकता है लैंग्वेज के फॉर्म में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, सीबीएसई तो न जाने कितनी बार इसको पूछ चुका है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड के पार्ट 1 एंड पार्ट 2। एंड आज का एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, उसमें भी 2 पार्ट है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ के फर्स्ट पार्ट में बोला जा रहा है कि प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू दिस। अब इसमें तो सर कुछ पता ही नहीं चल रहा है ना, कुछ भी नहीं चल रहा है सर, कैसे जीरो बनाएंगे, कैसे इक्वल बनाएंगे, कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो देखो क्या करते हैं कि कॉमन लेते हैं, टेकिंग कॉमन a from r1, b from r2 एंड c from r3। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगा हमारा, लेफ्ट हैंड साइड जो बनेगा वो क्या बनेगा, कॉमन ले रहे हैं हम a b c, a कॉमन ले रहे हैं कहां से, a कॉमन ले रहे हैं r1 से, तो ये तो दे देगा a, इसके पास नहीं है, तो 1 प्लस a प्लस 1/a, ये होगा ना, प्लस a प्लस 1/a, और यहां पर ये a दे देगा तो बचेगा b, यहां पर c, है ना, b फ्रॉम r2 से ले रहे हैं b r2 से ले रहे हैं, तो ये होगा a, यहां बचेगा a, यहां b प्लस 1/b बचेगा, b प्लस 1/b, और यहां पर सिर्फ c, एंड c फ्रॉम r3 से c कॉमन ले रहे हैं, तो क्या बचेगा a, है ना, यहां पर b और c प्लस 1/c। ठीक है, अब देखो अब क्या करते हैं, इस a का c1 में, b का c2 में और c का c3 में मल्टीप्लीकेशन करते हैं। जो बाहर हमने कॉमन लिया था r1 r2 r3 से, उसको अब c1 c2 c3 में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो क्या बनेगा, ये बनेगा a स्क्वायर प्लस 1, है ना, a स्क्वायर प्लस 1 c1 में, फिर a स्क्वायर और a स्क्वायर, c2 में बनेगा b स्क्वायर प्लस 1 b स्क्वायर, c3 में c स्क्वायर एंड c स्क्वायर प्लस 1। देखो अब जो राइट हैंड साइड में था वो आपको दिखने लगा होगा। कैसे अगर हम c1 के जगह पर c1 प्लस c2 प्लस c3 कर दें, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, समझ आ गया ना, एक स्टेप स्किप कर रहे हैं, कॉमन भी ले रहे हैं, एंड टेकिंग कॉमन, आप स्टेप लिखना, टेकिंग कॉमन क्या, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये कॉमन भी उठा लिए, तो क्या बचेगा, देखो हमने इन सबको ऐड किया था, यहां पर 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर c1 में हुआ था, टेकिंग कॉमन 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर फ्रॉम c1, तो c1 में 1 1 1 बचेगा, बाकी ये एज इट इज दिख रहे होंगे, ठीक है ना। अब क्या करो, बस 2 0 बनाना, तो बच्चों वाली बातें हो गई, है ना, समझ आ गया। क्या करेंगे, r1 रिप्लेस विथ r1 माइनस r2 एंड r2 की जगह पर r2 माइनस r3, तो ये हो जाएगा, डायरेक्ट मैं कर रहा हूं, आप ऑपरेशन का नाम भी लिखना, 0 यहां पर -1 0,
यहाँ पर 0 1 है ना, और ये -1, ये 1 b स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1, किसके अलॉन्ग एक्सपेंशन करें, C1 के अलॉन्ग कर देते हैं, है ना। तो ये जाएगा तो दिस, सो 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इंटू 1, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस इंटू 1, दिस इज इक्वल टू RHS। तो कुछ इस प्रकार से ये अप्रोच होगा इस क्वेश्चन का, समझ आ गया ना। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। अब देखते हैं 4 का सेकेंड पार्ट, लेकिन पहले आप ट्राई करें, है ना। क्वेश्चन नोट करना, एक बार नोट करने के बाद एक बार अटेम्प्ट करना, उसके बाद ही आप सॉल्यूशन देखना है। देन क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट। 4 के सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है कि प्रूव दैट दिस डिटरमिनेंट इक्वल टू दिस और दिस। ये बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह ही है, आपने एक बार अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो चलो देखते हैं इसमें क्या करना है कि देखिए बिल्कुल उसके जैसा, अगर हम A कॉमन लेते हैं R1 से, B कॉमन लेते हैं R2 से और C कॉमन लेते हैं R3 से, तो ये क्या दिखेगा, है ना। ये आप लिख लेना, टेकिंग A कॉमन फ्रॉम R1, B फ्रॉम R2 एंड C फ्रॉम R3, तो 1/A + 1, 1/B, 1/C, है ना। यहां पर क्या होगा, हमने यहां से A कॉमन लिया है तो ये 1/A एंड 1/A, यहां पर 1/B, 1/B + 1 एंड 1/B एंड 1/C, 1/C एंड 1/C + 1, ठीक है। अब देखो हम लोग कॉमन ले चुके हैं ABC कॉमन ले चुके हैं। अब क्या करते हैं कि अगर डायरेक्ट इनको ऐड करेंगे, देखो अगर R1 के जगह पर R1 + R2 + R3 कर दें तो सब सेम होगा कि नहीं होगा, इक्वल हो जाएगा, है ना। और एक स्टेप स्किप कर रहे हैं, डायरेक्ट ऐड करके कॉमन भी ले रहे हैं, तो कॉमन लेने के बाद में क्या आएगा देख लो, ABC 1 + 1/A 1/A + 1/B + 1/C होगा ना, ये होगा। अच्छा बचेगा क्या, देखो यहां से हमने कॉमन उठाया था, इनको ऐड करने के बाद वहां से कॉमन उठाया था, तो क्या होगा 1 1 1, इधर चाहे जो भी बचाओ, इधर चाहे जो भी बचाओ, बस समझ आ गया। अब क्या करेंगे ABC इंटू 1 + 1/A 1/B + 1/C, 2 0 बना देंगे क्या, बिल्कुल, दिस माइनस दिस और दिस माइनस दिस, इधर चाहे जो भी हुआ है ना, चेंज हो गए होंगे, आप एक बार कर लेना, और उसके बाद एक्सपेंशन करोगे तो मेरे ख्याल से इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 1 आ जाएगा। एक्सपेंशन करने के बाद इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 1 आ जाएगा, तो ये ABC इंटू 1 + 1/A + 1/B + 1/C, है ना, दिस इज इक्वल टू दिस। और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो ABC प्लस क्या हो जाएगा, ये BC + CA + AB, यही तो है हमारा RHS, हेंस प्रूफ, समझ आ गया, हेंस प्रूफ, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आपको समझ आया होगा कि डिटरमिनेंट का क्वेश्चन कुछ टफ नहीं होता यार, बस करना क्या है, मैक्सिमम जीरोज क्रिएट करना है, उसके लिए 1 बनाना है। 1 के लिए हमें किसी एक रो के सारे एलिमेंट को इक्वल बनाना है, बस यही तो करना होता है। और प्रैक्टिस करने के साथ आपको डिटरमिनेंट के क्वेश्चन इजी लगने लग जाएंगे, प्रैक्टिस करना पड़ता है बस। अगर 40-50 क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस कर लिया ना डिटरमिनेंट में, उसके बाद मजा आएगा, ठीक है। तो थोड़े और कुछ क्वेश्चन करेंगे, ये तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे, लेकिन थोड़े से टफ वाले, थोड़े जो लेंदी क्वेश्चन होते हैं वो रह गए, अगली क्लास में हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर हम मिलेंगे इनके कुछ बचे हुए क्वेश्चन के साथ। उसके बाद अगला टॉपिक एरियाज ऑफ ट्रायंगल, माइनर्स, कोफैक्टर, ये सब देखेंगे, है ना। तो बस काम करते रहो, पढ़ाई करते रहो, है ना। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, बस व्यस्त रहें, मस्त रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।